झाड़ू को हम अक्सर केवल एक साधारण घरेलू वस्तु समझ लेते हैं, लेकिन भारतीय परंपरा, वास्तु और आध्यात्मिक दृष्टि से यह केवल सफाई का साधन नहीं बल्कि भाग्य को दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण कर्म मानी गई है। सुबह के समय जब सूर्य की पहली किरण धरती को छूती है, वातावरण में शुद्धता और सकारात्मकता का संचार होता है। उसी समय घर में झाड़ू लगाना केवल धूल मिट्टी हटाने का कार्य नहीं रहता, बल्कि रात भर जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने और लक्ष्मी के स्वागत का माध्यम बन जाता है। माना जाता है कि सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच का समय सबसे शुभ होता है, क्योंकि इस काल में की गई क्रिया का प्रभाव पूरे दिन और पूरे घर पर पड़ता है। 8 बजे के बाद इस कर्म का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है और 9 बजे के बाद या बहुत देर से झाड़ू लगाने को अशुभ माना गया है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इससे लक्ष्मी का वास स्थिर नहीं रह पाता और धन टिकता नहीं। झाड़ू को दीवार से टिकाकर खड़ा रखना या यूं ही किसी कोने में खड़ा कर देना वास्तु दोष माना गया है, क्योंकि यह दरिद्रता को आमंत्रण देने जैसा समझा जाता है। इससे धन रुकने लगता है, घर में अनावश्यक तनाव, कलह और मानसिक अशांति बढ़ सकती है। इसलिए झाड़ू को हमेशा लेटाकर, छुपाकर और साफ स्थान पर रखना चाहिए। इसी तरह झाड़ू को मेहमानों या बाहरी लोगों के सामने रखना भी शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि जैसे धन का अनावश्यक प्रदर्शन नहीं किया जाता, वैसे ही झाड़ू को भी छुपाकर रखना चाहिए। मान्यता है कि बाहरी नजर पड़ने से घर की बरकत पर असर पड़ सकता है। झाड़ू लगाते समय भावना का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि यदि कोई महिला गुस्से, तनाव या दुखी मन से झाड़ू लगाती है, तो वही नकारात्मक भाव पूरे घर में फैल जाता है। साफ घर, लेकिन गलत भावना शांति ला सकती है, जबकि सच्चे मन और सकारात्मक भाव से की गई सफाई समृद्धि का कारण बनती है। इसी संदर्भ में यह भी कहा गया है कि घर की स्त्री का प्रसन्न रहना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि वह दुखी, अपमानित या असुरक्षित है, तो लक्ष्मी का स्थायी वास संभव नहीं माना जाता। नशा, हिंसा और अपमान को सीधे दरिद्रता का कारण बताया गया है। कुछ विशेष उपायों में सोमवार के दिन झाड़ू पर थोड़ा सा काला तिल और गुलाब की पंखुड़ियां डालकर लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए झाड़ू लगाने और फिर कचरे के साथ सब बाहर फेंक देने की परंपरा बताई गई है, जिसका आशय यह है कि घर की दरिद्रता और नकारात्मकता भी उसी के साथ बाहर चली जाए। मंदिर के पास झाड़ू लगाना या वहां रखना भी एक बड़ी भूल मानी गई है। वहां केवल साफ कपड़े से हल्की सफाई करनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू लगाने से पूजा स्थल की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है। झाड़ू लगाने के बाद कचरे को घर में जमा करके रखना भी अशुभ माना गया है। कचरा तुरंत बाहर फेंक देना चाहिए, क्योंकि घर में पड़ा कचरा लक्ष्मी के मार्ग में बाधा बनता है। रविवार के दिन पूरी तरह झाड़ू लगाने से बचने, सूर्यास्त के बाद झाड़ू न लगाने और ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल में विशेष सावधानी रखने की भी परंपरा है। झाड़ू का सम्मान करना भी आवश्यक बताया गया है। उसे पैरों से न छूना, बच्चों को ऐसा करने से रोकना, हर 3 से 6 महीने में झाड़ू बदलना और नई झाड़ू को पहले मंदिर में ले जाकर श्रद्धा के साथ उपयोग में लाना, ये सब बातें उसी सम्मान का प्रतीक हैं। इसके साथ साथ सुबह के समय हथेलियों को देखना, सूर्य को जल अर्पित करना, गौ सेवा करना, कपूर जलाना और अन्नदान जैसे कर्मों को लक्ष्मी कृपा से जोड़ा गया है। भोजन से जुड़े नियमों में शांत मन से भोजन करना, थाली का सम्मान रखना, रात में दही, चावल या सत्तू से परहेज करना और जूते पहनकर भोजन न करने जैसी बातें कही गई हैं। घर के वास्तु में दरारों को अशुभ, बाथरूम को गीला छोड़ने को आर्थिक स्थिति के लिए हानिकारक, दक्षिण पश्चिम दिशा को खाली रखने को अस्थिरता का कारण और बैंगनी या जमुनी रंगों के अत्यधिक प्रयोग को नकारात्मक माना गया है।
पूजा घर और तिजोरी से जुड़े नियमों में सीमित मूर्तियां रखना, देवताओं की तस्वीरें आमने सामने न लगाना और तिजोरी में हल्दी, चावल, सिक्के व सुगंधित वस्तुएं रखना शुभ माना गया है। संध्या काल में झगड़ा, रोना, गाली गलौज, धन का लेन देन और शपथ लेने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस समय की नकारात्मक क्रियाएं घर की बरकत को प्रभावित कर सकती हैं। हनुमान साधना, हनुमान चालीसा का पाठ, 5 मंगलवार के विशेष उपाय और शनिवार को पीपल पूजन को ग्रह शांति और आर्थिक सुधार से जोड़ा गया है। अंततः यह भाव सामने आता है कि झाड़ू केवल एक साधारण वस्तु नहीं, बल्कि साधना, सेवा और लक्ष्मी सम्मान का प्रतीक है। जब इसे सही समय, सही भावना और सही विधि से अपनाया जाता है, तो ये घर में स्थायी सुख, शांति और समृद्धि का कारण बन सकती है। निष्कर्ष, झाड़ू लगाना केवल घर की सफाई का कार्य नहीं, बल्कि जीवन की दिशा और घर की ऊर्जा को आकार देने वाला एक सूक्ष्म लेकिन प्रभावशाली कर्म माना गया है। सही समय पर, सही भावना के साथ और मर्यादाओं का पालन करते हुए किया गया यह कार्य नकारात्मकता को बाहर निकालकर सकारात्मकता, शांति और समृद्धि का मार्ग खोलता है। झाड़ू का सम्मान, उसे छुपाकर और सुव्यवस्थित रखना, भावनात्मक संतुलन बनाए रखना तथा घर की स्त्री का प्रसन्न और सुरक्षित होना, ये सभी मिलकर लक्ष्मी के स्थायी वास का आधार बनते हैं। जब हम इन परंपराओं को अंधविश्वास नहीं, बल्कि अनुशासन और ऊर्जा संतुलन के रूप में समझकर अपनाते हैं, तब झाड़ू एक साधारण वस्तु से आगे बढ़कर भाग्य को संवारने का माध्यम बन जाती है। सही विधि और श्रद्धा के साथ किया गया छोटा सा कर्म भी जीवन में बड़े और स्थायी परिवर्तन ला सकता है। अंततः यह पूरा विचार हमें यही समझाने आता है कि झाड़ू कोई साधारण घरेलू औजार नहीं, बल्कि हमारे जीवन की दिशा तय करने वाला एक सूक्ष्म लेकिन प्रभावशाली कर्म है, जो समय, भावना और विधि इस वीडियो या सामग्री में प्रस्तुत सभी जानकारी धार्मिक मान्यताओं, लोक परंपराओं, वास्तुशास्त्र और आध्यात्मिक विश्वासों पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल सामान्य जानकारी और प्रेरणा देना है। किसी भी प्रकार की समस्या, चाहे वो आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक या स्वास्थ्य से संबंधित हो, के लिए इसे पेशेवर सलाह का विकल्प न समझें। परिणाम व्यक्ति, परिस्थिति, विश्वास और कर्म पर निर्भर करते हैं। दर्शक अपनी समझ और विवेक से ही किसी भी उपाय या जानकारी को अपनाएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि ये ज्ञान औरों तक भी पहुंचे। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायक कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।